आजसू के महाधिवेशन के आखिरी दिन पार्टी का सांगठनिक चुनाव होगा। सुदेश महतो का एक बार फिर केंद्रीय अध्यक्ष बनना तय है। वहीं कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे। पार्टी के केंद्रीय कमेटी की भी घोषणा होगी, जबकि आखिरी में जनसभा होगी जिसमें 32,000 गांव के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिलहाल ओपन सेशन में पार्टी पदाधिकारी अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही आजसू के राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा चल रही है। पार्टी में महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। पार्टी ने ये आभार जताया है और इस दौरान पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि 2024 में सुदेश महतो झारखंड के सीएम बनेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं केंद्रीय महाधिवेशन में। आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन क्या कुछ है, वहां की तस्वीरें, सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। इस कार्यक्रम में उपस्थित है सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज विपरीत मौसम में भी पूरे राज्य भर के विभिन्न जिले, प्रखंड और गांव के प्रतिनिधि बनकर प्रदेश के 3.5 लाख लोगों की आवाज बनकर इस मोराबादी के ऐतिहासिक धरती आबा की इस धरती में और विनोद बाबू के इस सभागार में उपस्थित है। हजारों हजार की तादाद में आए हुए प्रतिनिधियों का खेद व्यक्त करते हुए कि आपके लिए मैं सुविधा उपलब्ध ये सभा नहीं कर पाया, बावजूद मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी आपने इस मोराबादी में अपना कदम रख के पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का, जिन लोगों ने हमारे संकल्प को, इस महाधिवेशन के उद्देश्य को और महाधिवेशन के विषयों को जन तक पहुंचाने का जो काम 3 दिन तक हमारे साथ कदम डाल किया, उसके एक एक प्रतिनिधि को अपनी ओर से आभार और धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस पूरे परिसर को सजाने में जिन लोगों ने योगदान दिया, उनका भी प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैंने प्रथम दिन कहा था कि यह महाधिवेशन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का एक अभियान और एक प्रयास है, और इस प्रयास में हमने लगातार 3 दिन तक इस पार्टी के प्लेटफॉर्म को राज्य के विचार का प्लेटफॉर्म बना दिया, और जिन लोगों ने इस प्रदेश से बाहर और बाहर से जिन लोगों ने भाग लिया, उनका भी धन्यवाद, और उससे ज्यादा धन्यवाद कि जिन लोगों ने गांव के चौपाल से भाग लिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मोराबादी में हैं, 2 दिन तक गांव के लोग हमारे इस महाधिवेशन के विषय के साथ कदम ताल कर रहे थे। आज भी प्रत्यक्ष रूप से राज्य के लाखों लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं। जो नहीं आ पाए वो गांव में टीवी लगाकर मोबाइल से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ इस राज्य में प्राचीन भारत के इस खंड में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम लड़ने वाले इस क्षेत्र में वर्तमान दिशाहीन राजनीति, गैर जवाबदेह नेतृत्व आज अपने घर में बैठकर क्या किसान, क्या मजदूर, क्या युवा, क्या महिला, सभी लोग अपने भाग्य की चिंता कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ऐसे समय पर एक राजनीतिक संगठन, एक राजनीति दूरदर्शी और चिंता करने वाला नौजवानों का टीम
तैयारी कर रहे हैं। लोगों को देखने का दृष्टि, सोचने का दृष्टि और तर्क अलग हो सकता है। मैंने कहा एक राजनेता, एक आंदोलनकारी होने के नाते मैंने अपने पार्टी से सबसे पहले इजाजत मांगा कि मुझे राज्य की जनता के साथ ये प्रबंधन राजनीति जो वर्तमान में चल रही है, मैं प्रबंधन की इस राजनीति से विचार की राजनीति में इस राज्य को ले जाना चाहता हूं। मैं ये तैयारी करना चाहता हूं। मैं विचार को बल देना चाहता हूं, क्योंकि वैचारिक व्यवस्था को बिना कायम किए हुए केवल प्रबंधन से लोगों का सेवा या इस राज्य को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये चिंता की पूंजी हमारी थी और इसी पूंजी को पूंजी बनाकर आपके साथ 3 दिन तक राज्य के ज्वलंत विषयों पर हम चर्चा किए। हमने प्रारंभ किया इस राज्य के आंदोलन से, इस राज्य के आंदोलन के औचित्य से प्रारंभ किया है। बड़ा दुख होता है, नेतृत्व, पार्टी, राजनीति ऐसे लोगों के हाथ में जिसको राजनीति का बोध ना हो, आंदोलन के प्रति या आंदोलन की वीर गाथाओं और वीर पुरुषों के प्रति, उनके समर्पण के प्रति जिसके मन में कोई संकल्प ना हो, ऐसा वातावरण इस प्रदेश के अंदर मैं जिस दिन यहां पर अपने कुछ पूर्व आंदोलनकारी साथियों को बुलाया था और जो इस मंजर को जिस लोगों ने देखा, इस मंजर में आपके वो सारे बड़े वीर लोग जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम से लेकर राज्य का संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, मैंने उनके लिए ये ही लिखा कि दादा आपको देकर प्रेरणा मिलती है कि इस राज्य को यही प्रेरणा, यही आपका आदर्श कहीं ना कहीं इस प्रदेश को उसके औचित्य और राज्य के गठन के औचित्य को स्थापित करने में बल मिलेगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से मैं 3 दिन तक इसी बात का भार देते रहा कि राजनीति केवल पार्लियामेंट और असेंबली को सुशोभित करने के लिए नहीं, बल्कि इस राजनीति और इस प्रदेश की सार्वजनिक जीवन जीने वाले कार्यकर्ता आपको इस प्रदेश के हित में जवाबदेही के साथ आगे आना पड़ेगा। राजनीति कोई सहज व्यवस्था भी नहीं है, यह सहज काम नहीं है और इस काम को अगर आपने सहर्ष स्वीकार किया है तो इसको निभाने के लिए कहीं ना कहीं आपको जलना पड़ेगा और ये स्वीकार भी करना पड़ेगा और यह तैयारी आपको करनी पड़ेगी। परिस्थितियां बदली है, ये शौक किसी को होगा शीर्ष में जाने का, बातें चलेंगी, लोग हमारे बारे सपने देख सकते हैं, लेकिन मेरा भी एजेंडा है। मेरा एजेंडा गांव के चौपाल और गांव में बैठने वाला एक साधारण परिवार के जीवन को बदलने का एजेंडा हमारा है। उसके परिवार में और उस परिवार में राजनीति में भरोसा स्थापित करने का एजेंडा है कि वो परिवार में मैंने अपना राजनीतिक एजेंडा तय किया कि उसको पॉलिटिकल भरोसा हो, राजनीति पर भरोसा हो। ये करना सुरेश माथुर चाहता है, मेरी तैयारी ये है। लोग कहते हैं कि इस प्रदेश के बारे में बड़ा अच्छा से कभी भी कोई लोग बोल देते, मैं अपने कार्यकर्ताओं को कल बोल रहा था कि भाई राज्य को देखा जाता है उसकी प्राकृतिक संपदा के आधार पर, लोग मूल्यांकन करते हैं। प्रदेश के लिए जिन लोगों ने लड़ा उन लोगों ने अपने क्षेत्र के भाषा संस्कृति को आधार बनाया, पहचान को आधार बनाया। केवल यह प्रदेश भौगोलिक बंटवारा नहीं है, यह प्रदेश यहां के लंबे समय से जीवंत जीने वाले लोगों का, इस पूरे मानव सभ्यता को रखने का और प्रकृति के संसाधनों को सुरक्षित रखने वाला आदिवासी, दलित और बैकवर्ड लोगों का और यहाँ के आम अन्य समूह का रहने का एक ऐसा झारखंड है जिसने अपने दम पर, मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में और देश के अंदर कभी भी इस बात को उल्लेखित नहीं किया गया कि आजादी की लड़ाई का उत्तम क्षेत्र कौन है, तो आजादी की लड़ाई का उत्तम क्षेत्र झारखंड है। यही उत्तम क्षेत्र में खड़ा होकर हम बात करते हैं। यह उत्तम क्षेत्र है देश की लड़ाई का। अब सोचो, कल्पना करो कि उस लड़ाई के उस केंद्र में मैं बैठकर राजनीति की नहीं
ये सहज काम नहीं है। ये सारे लोग कोई बने बने नेता नहीं है, स्थापित नेता नहीं है। यहां पर आए हुए महिला दीदी वो स्थापित नेता नहीं है, लेकिन दिल में झारखंड बसता है। यहां जितने लोग आए हैं उनके दिल में झारखंड बसता है, इसीलिए वो आज विपरीत परिस्थिति में भी आज मोराबादी आकर इस इनकलाब को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है ना सभी लोग? झारखंड दिल में बसता है कि नहीं? दिल में बसता है कि नहीं झारखंड? मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं, मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।